जो धरती पर दिखाई दे रहा है वो सब विनाश हो जाएगा, और जो हमारे पास है भाई वो भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कुछ परमात्मा के पास है वो बाकी रह जाएगा। नहीं समझे? तो भाई दोबारा समझो कि भाई संसार में जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाकर देखते हो वो सब समाप्त होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है जो कुछ भी आप देख रहे हैं। और जो हमारे पास है जैसे घर, मकान, दुकान, बच्चे, ये शरीर, ये भी सब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। लेकिन जो ईश्वर के पास है वो ना कभी समाप्त हुआ है ना होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो भाई फिर ईश्वर की वो चीज जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है वो चीज सच है। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, देखो ये समाप्त नहीं होगी, ये रूप बदलती है, वस्त्र बदलती है, लेकिन ये समाप्त नहीं होती। हाँ, इसे मोक्ष जरूर मिल जाता है, फिर ये 84 का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा, क्या कारण है जो हम ये रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं? उसका कारण है अंजन यानी माया। हम माया के वशीभूत हैं, अंजन के वशीभूत हैं, इसीलिए हम निरंजन की भक्ति नहीं कर पाते। और निरंजन की भक्ति करने के लिए अंजन यानी माया का त्याग आवश्यक है। हमसे त्याग नहीं होता ना हो पाएगा, क्योंकि त्याग जब ही होगा जब हम परमात्मा की वस्तु से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें जो कभी नाश नहीं होने वाली, फना नहीं होने वाली। तो आत्मा से प्रेम करो और आत्मा में बैठे हुए परमात्मा से प्यार करो। जिस तरह भी है वो शब्द परमात्मा ही, और आत्मा में वो शब्द बैठा हुआ है। तो आत्मा के द्वारा शब्द का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, भजन करो। बस इतना सा है सच। और बाकी बात चाहे कितनी ही बढ़ा लो वो बात समझ नहीं आएगी। ये बिल्कुल सरल है, सीधी है, ये समझ आनी चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कैसे समझोगे? आप दिन में जब भी ध्यान आए ये थोड़ा विचार तो करो कि हम अंजन में क्यों लिप्त हैं। ये अंजन के साथ यानी माया के साथ हमने अपने आप को क्यों जोड़ा हुआ है, और इतना जोड़ा हुआ है एक पल भी माया हमसे नहीं छूटती। एक पल के लिए भी हम स्वतंत्र रूप से अपने विषय में नहीं सोच पाते, या हमें ये अंजन यानी माया अपनी सोजी नहीं होने देती। तो भाई यहां से ही शुरुआत करो। सुबह से उठो तो जो अंजन है, माया